अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब लोग? अब्दुल मनान, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, थोड़ा सा अपना माइक वगैरह चेक करो। तो मेरी आवाज़ अगर आपको ठीक आ रही है तो देख लें। जी सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज़ आप थोड़ी सी बेहतर आई है। पहले आपकी आवाज़ बिल्कुल ही वो डाउन थी। तो बच्चे अभी अगेन हमारे पास काम में है। तो क्लास मैंने कंबाइन की है मॉर्निंग की क्लास के साथ। इवनिंग की क्लास और मॉर्निंग की मैंने दोनों कंबाइन की हैं। सुबह मैं थोड़ा सा बिज़ी था तो क्लास मॉर्निंग की मैं अटेंड नहीं कर सका। तो मॉर्निंग वाले बच्चे भी अगर हैं तो थोड़ा सा इन्फॉर्म अपने ग्रुप में कर दें, ताकि वो लोग भी अगर क्लास ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इवनिंग वाले जो हैं वो भी अपने क्लास वालों को इन्फॉर्म कर दें। क्लास हम अब कंटिन्यू करते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम्स का हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो मेन टॉपिक है, हम डेटाबेस के एक जॉइंस टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था वो नॉर्मलाइजेशन का था, तो वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको अगेन दिखा दूं कि हमारा अभी कंटेंट के अंदर जो मेन काम रहता है, एक तो एसक्यूएल का हमारा टास्क रहता है, वो भी इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे और प्रैक्टिकली भी हमने उसको परफॉर्म करना है। डेटाबेस सिस्टम्स के ऊपर मैं कंटेंट्स अगेन देख लेता हूँ। जी, तो ये डेटाबेस सिस्टम्स का हमारा सब्जेक्ट आ गया है। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तक जो है, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कीज ऑफ रिलेशन, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, रिलेशनल अलजेब्रा, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास जॉइंस है, टाइप्स ऑफ जॉइंस है, नॉर्मलाइजेशन है। और ये फिर फर्दर नॉर्मलाइजेशन से लिंक्ड हमारे टॉपिक्स हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मल फॉर्म है। ईआर डायग्राम हम कर चुके हैं, एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप और ईआर डायग्राम, ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये इसमें से आप एक्सक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है, वो हमारा मेन टॉपिक होगा। तो बेसिकली हमारे तीन मेजर टॉपिक्स हैं, जॉइंस है, नॉर्मलाइजेशन है और एसक्यूएल है। और जॉइंस को अगेन एसक्यूएल में फिर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उससे रिलेटेड ये जॉइंस का ही टॉपिक है कि एसक्यूएल के अंदर उसकी क्यूरीज कैसे आप लिखते हैं, सब क्यूरीज इन एसक्यूएल, ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन इन एसक्यूएल। और ये कुछ कंकरेंसी कंट्रोल करने के लिए टॉपिक है। डेटाबेस का बैकअप एंड रिकवरी, तो ये बेसिक बैकअप और रिकवरी से रिलेटेड चीज़ें हैं। इंडेक्स और नो एसक्यूएल सिस्टम्स। तो ये हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ये इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जॉइंस का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जॉइंस जैसा इसके नेम से ही डिस्कस हम कर लेते हैं कि ज्वाइन करना, जैसे हम किसी भी एक्टिविटी को ज्वाइन करते हैं तो चीज़ों को हम मर्ज बेसिकली करने का कंसेप्ट यहाँ से लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो डेटाबेस के अंदर हमें ऑलरेडी ये चीज़ का पता है कि चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, तो सिस्टम के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ आपस में लिंक्ड जो हैं सेशन की वजह से होती हैं। तमाम एलिमेंट्स एक सिस्टम के आपस में कनेक्टेड होते हैं और उस कनेक्शन की वजह से हमें कोई भी फीचर या हम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो जॉइन इज़ बेसिकली डेटाबेस एक्टिविटी जिसके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को, सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आपस में लिंक करवाते हैं। तो लिंक करवाने की फिर हमारे पास फर्दर जो टाइप्स आ जाती हैं कि हम इनर जॉइन, आउटर जॉइन, इक्वी जॉइन, सेमी जॉइन, ये कुछ हमारे पास टर्म्स हम बोलते हैं जो ज्वाइन करने से रिलेटेड हमारी टर्म्स हैं। तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करता हूँ कि आज आपका ये ज्वाइन का छोटा सा टॉपिक है, इसको आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड आपने अपने
नॉलेज के अकॉर्डिंगली करना है। लाइक मैं पहले भी आपसे बोलता हूँ कि आपने टॉपिक जो भी पढ़ने हैं, तो टॉपिक आपको खुद से क्लियर होने चाहिए, कोई भी आपके पास एग्जांपल होनी चाहिए, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कहीं से भी पढ़ें उसको अंडरस्टैंड आपको करना ज़रूरी है। तो टॉपिक हम इंशाल्लाह इसको जो नॉर्मलाइजेशन है उसको भी कोशिश करते हैं कि वो भी हम टच करें आज। नॉर्मलाइजेशन थोड़ा डिटेल में टॉपिक आ जाता है, तो वो हम आज कोशिश करते हैं कि उसको भी थोड़ा सा इंक्लूड इसमें कर लें। नॉर्मलाइजेशन की भी फिर फर्दर टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको बुक्स में दिखा देता हूँ कि हमारे पास जॉइंट्स का टॉपिक जो है वो डिफरेंट बुक्स के अंदर अवेलेबल है। तो अगेन मुझे यहाँ पे फिर जो है वो सर्च आउट करना पड़ रहा है कि मैं जॉइंट्स का टॉपिक ढूंढूँ, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से सर्च आउट करूँ, इंटरनेट से टॉपिक ले सकता हूँ। इंटरनेट से हमें वो एक टू दी पॉइंट डिटेल मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे हमें जॉइंट्स का टॉपिक जो है वो मिल जाए। वैसे आईटी सीरीज़ की बुक के अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जॉइंट्स का ही था। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर ये टॉपिक हमें मिलते हैं। तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि अगर मुझे चीज़ें यहाँ से मिल जाए। तो ये रिलेशनल अलजबरा हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उससे रिलेटेड है। ये कैलकुलस, तो एडवांस लेवल के ऊपर ये तमाम बुक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। हमारे कंटेंट्स जो हैं वो कुछ बेसिक लेवल है या इनिशियल लेवल के ऊपर हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये इंटेग्रिटी से रिलेटेड लास्ट टाइम हमने कीज़ का टॉपिक जो डिस्कस किया था वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इंटेग्रिटी क्या होती है, कंस्ट्रेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने डिस्कस किया था, और व्यूज़ को हमने डिस्कस किया था, वो भी इस इंटेग्रिटी के चैप्टर के अंदर है। और अगेन व्यू जो है वो हमने लास्ट अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि डिफरेंट व्यूज़ डिफरेंट यूज़र्स के लिए मिलते हैं। इसी तरह ये यहाँ पे अदर कुछ टॉपिक्स हैं। तो कंटेंट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं, डिफरेंट ऑथर्स ने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया है। तो ये फर्दर नॉर्मलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन की बेसिकली फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और पीसीएनएफ। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हर नॉर्मल फॉर्म की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपका डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर है तो फिर आप उसको अदर नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये नॉर्मलाइजेशन है हमारा टॉपिक, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे अगर हमें जॉइंट्स का टॉपिक इस बुक में मिल जाए। तो ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम का कंसेप्ट इसने बहुत लेट जाके 14th चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो ये इस बुक के ऑथर का अपना एक पैटर्न है। तो इसको आप अगर टॉपिक को पढ़ना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज सीक्वेंस जो है ये बड़ा एक डिफरेंट सीक्वेंस में चीज़ों को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगेन मुझे जो है वो स्टिल इसका जॉइंट्स का टॉपिक नज़र नहीं आया फ़िलहाल। इस बुक ने पता नहीं कहाँ पे डिस्कस किया है। आउटर जॉइंट्स ये यहाँ पे आ गया है। जॉइंट्स का टॉपिक मेरे ख्याल है मिसिंग इन्फॉर्मेशन, और ये आउटर जॉइन नल कीज। तो ये प्रॉपर जॉइंट्स का टॉपिक यहाँ पे नज़र नहीं आया। चलिए मैं अब अगेन मूव करता हूँ इंटरनेट के ऊपर। मैंने ये सर्च आउट किया यहाँ पे कि हमारे पास जॉइंट्स इन डेटाबेस। तो जॉइंट्स और उसकी टाइप्स जो हैं उससे रिलेटेड हमने ये एक क्यूरी यहाँ पे सर्च किया गूगल पे, तो आपको यहाँ से इसके बारे में पता लग जाएगा। तो SQL join statement is used to combine data or rows from two or more tables based on a common field between them। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन जो है ये इस आप लाइन से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक SQL जॉइन स्टेटमेंट जो है उसको आप यूज़ करते हैं डेटा को कंबाइन करने के लिए फ्रॉम रोज़। कोई भी जो टेबल हमारे पास दो टेबल हैं उनकी जॉइन स्टेटमेंट आप यूज़ करते हुए डेटा को कंबाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड। कॉमनैलिटी, दो चीज़ों के दरमियान कोई भी जो चीज़ कॉमन है उस बेस के ऊपर आप ज्वाइन जो है वो चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये कुछ इसने टाइप्स यहाँ पे लिखी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस आर इनर ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। इसके अलावा भी अगर आप कोई और यहाँ से गूगल को सर्च आउट करें तो कोई और भी हमें टाइप इक्वी ज्वाइन, सेमी इक्वी ज्वाइन, ये भी हमें टाइप्स जो हैं वो मिलती हैं। तो एक हम एग्जांपल इस जो वेब पेज है इससे ले लेते हैं, बाकी फिर हम कोई और पेज भी सर्च आउट कर लेते हैं, स्क्रॉल करेंगे
और मैं यही टॉपिक आपको इस बुक के आईटी सीरीज से भी दिखा देता हूँ। मेरा ख्याल है 110-15 नंबर पेज कोई होगा जहाँ पे इसने जो है इसको डिस्कस किया होगा जॉइंस के टॉपिक को। जी, ये नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक आ गया है। नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, और ऊपर जो है वो नॉर्मलाइजेशन की जो कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, ये नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड तमाम टॉपिक हैं। और इससे ऊपर जो है ये हमें मिलता है जॉइंट्स का टॉपिक। ये मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ नॉर्मलाइजेशन, और इससे ऊपर हमारे पास आ जाता है जॉइंट्स, ये सेमी जॉइंट्स, आउटर जॉइन, और इसी तरह हमारे पास इक्वी जॉइन है, और ये थीटा जॉइन है, जॉइंट्स। ठीक है जी, तो ये आईटी सीरीज़ की बुक में अगर आप पेज नंबर 119 देखें तो इसके ऊपर जाके हमें ये जॉइन का टॉपिक मिलता है। तो यहाँ से भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ जॉइन ऑपरेशन combines the product selection and possibly projection। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें, प्रोडक्ट सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो है, वो एक क्राइटेरिया को यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो टेबल के अंदर कोई भी कॉमन फील्ड्स जो हैं उनकी बेस पे आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो जॉइन ऑपरेशन कंबाइन करता है द प्रोडक्ट सिलेक्शन पॉसिबिलिटी द प्रोजेक्शन। The join operator combines data from one tuple of a relation with tuples from another or same relation। तो एक ही टेबल की मल्टीपल टेबल रोज को ज्वाइन किया जाता है, या एक टेबल की रो को किसी दूसरे टेबल की किसी रो के साथ कंबाइन किया जाता है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अ ज्वाइन। व्हेन सर्टन क्राइटेरिया आर मेट, तो डेफिनेटली हम चीज़ों को अपने क्राइटेरिया की बेस के ऊपर सर्च आउट करते हैं, तो हमें रिजल्टेंट डेटा जो है वो मल्टीपल टेबल से मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपका पोर्टल जो है वो एक आपके पास बेस्ट एग्जांपल है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि आपके एक स्टूडेंट पोर्टल के अंदर आपको मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दी जाती है। आप अपने रिलेटेड डेटा एक ही व्यू के अंदर देख सकते हैं, regarding your results, regarding your fee detail, regarding to your personal data, academic data, all the things are combined। तो वो मुख्तलिफ जगहों से आपको जो चीज़ें मिलकर नज़र आ रही हैं, that is also the concept of a join। तो the criteria involve a relationship among the attributes in the join relation। Different types of joins are as follows। तो थीटा ज्वाइन है, ये थीटा ज्वाइन वहाँ पे नहीं था जो हमने वेब पे देखा है। इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। अब इसी को आप यहाँ पे टाइप्स देख सकते हैं, तो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, उनको डिफरेंट नेम्स से कॉल किया जाता है। तो मैं पहले यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ज्वाइन यहाँ पे जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। थीटा ज्वाइन, थीटा ज्वाइन इज़ द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग द सिलेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्ट क्या था कि ऊपर हमने एक पढ़ के आए हैं कि हमने जो बिल्कुल यूनरी जो हमारे पास ऑपरेशंस थे उनको हमने डिस्कस किया था, उसके ऊपर एक हमारे पास स्टेटमेंट थी सिलेक्शन की। तो द थीटा ज्वाइन इज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ सिलेक्ट ऑपरेशन यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर थीटा ऑन द प्रोडक्ट। Theta is denoted by this symbol. In normal cross product, all rows of one relation are merged with all rows of second relation। दो टेबल्स की डिफरेंट रोज को आपस में मर्ज कर दिया जाता है। In theta join, only selected rows of first relation are merged with all rows of second relation। It is denoted by R cross S। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है
एक नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट क्या करती है, उसके अंदर होता है ऑल रोज ऑफ वन रिलेशन आर मर्ज्ड विद ऑल रोज ऑफ सेकंड रिलेशन। तो ये हमें मैथ का रूल पता है कि अगर हमने ए क्रॉस बी करना है, अगर हमारे पास दो टेबल्स हैं, ए क्रॉस बी करना है, तो तमाम रोज़ जो हैं वो पहले टेबल की दूसरे टेबल की तमाम रोज़ के साथ मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन थीटा के अंदर क्या होता है, इन थीटा ज्वाइन only selected rows of first relation are merged with all rows of second relation। तो ये मीन्स कि आपकी एक रो एक टेबल की दूसरे टेबल की तमाम रोज से अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसको ऐसे लिखा जाएगा आर क्रॉस एस। ये थीटा ज्वाइन की यहाँ पे एग्जाम्पल है। नीचे यहाँ पे इसने हमें एक एग्जाम्पल दी है, सपोज देर आर टू रिलेशंस फैकल्टी एंड कोर्स एज फॉलोज। फैकल्टी के अंदर हमें फैकल्टी की आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन दिया जा रहा है, और कोर्सेज हमें यहाँ पे गिवन है, कोर्स आईडी है उसका, DBMS ऊप और FM कोई भी ये हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सपोज ये हमारा कोई कोर्स है। तो थीटा ज्वाइन यहाँ पे क्या करेगा, डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एसोसिएट, फैकल्टी में से जिसका डेजिग्नेशन हमारे पास यहाँ पे एसोसिएट है उसको क्रॉस कर देना है कोर्सेज के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एसोसिएट कौन है, ये बंदा एसोसिएट हमारे पास एक तो अब्दुल्ला है एसोसिएट, दूसरा आयशा अशफाक नाम का यहाँ पे एक पर्सन है। तो हमने क्या किया है, इन दोनों रोज को आपने कोर्सेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स कि आपका अब्दुल्ला जो है ये तमाम जो है वो कोर्सेज के साथ लिंक करवाएगा, DBMS ऊप और FM। इसी तरह हमारा ये जो आयशा अशफाक नाम का कोई पर्सन है ये भी मल्टीप्लाई करेगा हमारे कोर्सेज के साथ। तो आप देख सकते हैं कि एक टेबल की एक रो मल्टीप्लाई करती है तमाम रोज के साथ अदर टेबल की, अदर रिलेशन की। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन थी थीटा ज्वाइन की कि आपने वो डेजिग्नेशन लेना है एक टेबल के अंदर जो एसोसिएट है। तो एसोसिएट हमारे पास दो यहाँ पे लोग हैं, तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद द कोर्सेज। तो फिर हमारे पास जो है यहाँ पे आप उसका आउटपुट देख सकते हो। तो ये क्लियर है जी, थीटा ज्वाइन जी स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा रिस्पांस, तो आपने मुझे कोई देना नहीं है। चलें नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ। हमें इक्वी ज्वाइन की टाइप नज़र आती है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वी। इक्वी ज्वाइन इज़ अ टाइप ऑफ ज्वाइन इन विच टपल्स आर ज्वाइंट ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ अ कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू रिलेशनशिप। अब कॉमन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट हम एक कॉलम को या एक फील्ड को कहते हैं। तो इक्वी ज्वाइन हमारे पास एक ज्वाइन की टाइप है in which tuples are joined on the basis of the values of a common attribute between two relation. It is the most commonly used type of join. The common attribute of both relationship appear twice in the output. तो common attribute वो कहता है कि दोनों टेबल से twice जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है या appear होता है। Apply the following operation on faculty and course relation. फैकल्टी और कोर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो इक्वी ज्वाइन का आप सिंबल यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ द सिंबल ऑफ अ इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन हमारे पास अगेन फैकल्टी डॉट फैकल्टी आईडी इज इक्वल टू कोर्स डॉट फैकल्टी आईडी और कोर्स। इसका यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि दोनों के अंदर आपके पास जो है वो एक फैकल्टी आईडी जो है ये कॉमन है। यहाँ पे भी फैकल्टी आईडी है और उसने कहा था कि द कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ बोथ रिलेशनशिप अपेयर ट्वाइस इन द आउटपुट। तो ये फैकल्टी आईडी आप देख सकते हैं ये ट्वाइसली आ रहा है। तो ऊपर हम दोबारा अगर टेबल देखें तो दोनों के अंदर हमारे पास यहाँ जो है फैकल्टी आईडी जो है वो कॉमन है। फैकल्टी आईडी यहाँ पे भी है, फैकल्टी आईडी यहाँ पे भी है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक फॉरेन की का कंसेप्ट आता है, जो हमने फॉरेन की का एक टॉपिक पढ़ा था कि दो टेबल्स को मिलाने के लिए आप एक कॉमन एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो जब इन दोनों टेबल को आपस में आपने ज्वाइन करना है तो फिर हमें वो इक्वी
ज्वाइन का जो टाइप है वो यूज़ करना पड़ेगी। तो अगेन उसके अंदर भी हमें कंडीशन की गिवन है, फैकल्टी डॉट फैकल्टी आईडी इज इक्वल टू कोर्स डॉट फैकल्टी आईडी। तो मीन्स के वो कोर्सेज जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा रहे हैं, तो उस्मान खलील और ये 101 आप यहाँ पे देखें तो 101 और यहाँ पे 101 कौन सा है वो आ जाएगा। उस्मान खलील जो है उसको आप लिंक कर देंगे यहाँ पे DBMS के साथ। इसी तरह ये फैकल्टी आईडी 103 यहाँ पे है और यहाँ पे 103 जो है आयशा अशफाक के नाम से है। तो इन तमाम को आप यहाँ पे लिंक कर देंगे। ये जो अदर सब्जेक्ट है एसोसिएट का FM का शायद सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो उसके साथ आपने यहाँ पे इसको लिंक करवा देना है 103 का। तो ये हमारे पास एक दोनों फील्ड में जो कॉमन चीज़ आ जाती है उसको आपने यहाँ पे लिंक करवा देना है। तो एक बेसिक आप देख सकते हैं इक्वी जॉइन का हमारे पास जो है वो एक ऑपरेशन है। तो ये दो एट्रीब्यूट जो कॉमन एक लिंक में आ रहे होते हैं, लाइक एक एट्रीब्यूट जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन है, तो वो कॉमन क्या था, फैकल्टी आईडी। तो फैकल्टी आईडी 101 अगर टेबल 1 में भी है टेबल 2 में भी है तो उन दोनों को आप यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखें एक जो डिफरेंट चीज़ है, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि 102 या 104 क्यों नहीं आया। तो 102 या 104 इस कोर्सेज के टेबल में हमारे पास मौजूद नहीं है। एक तो ये हमारे पास नल वैल्यू है, तो वो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या है, और दूसरा जो है वो 104 यहाँ पे है ही नहीं। तो 1004 जो है वो यहाँ पे नहीं है। इसलिए दो जो चीज़ें हमारे इन टेबल्स के अंदर कॉमन है 101 और 103, उस बेस के ऊपर आप इक्वी ज्वाइन जो है वो कर रहे हैं। तो मर्जर बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दो टेबल के डेटा को मर्ज किया गया है, फैकल्टी और कोर्सेज को आपस में मर्ज कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका DBMS और FM का कोर्स है जो हमें मिल रहा है फ्रॉम दिस टेबल। अब यहाँ पे आपको कोर्स आईडी भी नज़र आ रहा है और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको नज़र आ रही है फैकल्टी के टेबल से। तो ये कंसेप्ट अब आप देख सकते हैं कि जब आपको आपके पोर्टल के अंदर चीज़ें मिलती हैं तो आपको वो एक कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे मुख्तलिफ टेबल के साथ ज्वाइन करवा दिया जाता है। आप सपोज CNIC कहते हैं या अपना रोल नंबर कहते हैं, तो रोल नंबर आप जो भी वो आपका फ़ी में डेटा है वो आपको फ़ी से डिटेल मिल जाती है। आपके रोल नंबर के अगेंस्ट जो भी मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के वो आपको मिल जाते हैं। आपके रोल नंबर के अगेंस्ट जो अटेंडेंस वाला टेबल है वहाँ से आपको अटेंडेंस मिल जाती है। तो मीन्स इक्वी ज्वाइन एक हमने कंडीशन लगा दी है कि हमारा एक एट्रीब्यूट जो है वो अगर अदर टेबल के अंदर भी मौजूद है तो वो डेटा आपको मर्ज करके शो करवा दिया जाए, तो इसी तरह आपको वो मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि दो टेबल्स को यहाँ पे मर्ज किया गया है और मर्जर की आपके पास ये एग्जांपल है जो इक्वी ज्वाइन से आपको मिल रही है। ठीक है जी, तो ये भी क्लियर है स्टूडेंट्स को? इसमें क्वेश्चन आपका एनीवन, कोई क्वेश्चन बच्चे आपका स्टूडेंट्स? नो क्वेश्चन। देन हमारे पास नेचुरल ज्वाइन की एक टाइप आ जाती है। तो नेचुरल ज्वाइन इज द सेम एज इक्वी ज्वाइन, द डिफरेंस इज दैट द कॉमन एट्रीब्यूट अपीयर ओनली वंस। ये जैसे यहाँ पे एक छोटा सा फ़र्क है, ये फैकल्टी आईडी 2 दफ़ा आ रहा है यहाँ पे। तो वो कहता है कि नेचुरल ज्वाइन जो है वो इक्वी ज्वाइन की तरह की है, लेकिन उसमें जो है रिपीटिंग एट्रीब्यूट आपके पास नहीं आता है। ए नेचुरल ज्वाइन रिमूव्स द डुप्लीकेट एट्रीब्यूट। In most system, a natural join requires that attributes have same name to identify attributes to be used in the join. It may acquire a renaming mechanism. तो उसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि फैकल्टी को आपने कोर्सेज के साथ जब ज्वाइन किया है तो वो सेम आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपके पास वो जो कॉमन एट्रीब्यूट फैकल्टी आईडी था वो अब आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि फैकल्टी आईडी comes only a single time in the resulting table। तो ये हमारे पास जो है वो एक जो हमारा नेचुरल ज्वाइन है उसकी टाइप है। इसी तरह हमारे पास एक आउटर ज्वाइन है, एक आउटर ज्वाइन है। फिर हमारे पास इसकी नीचे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन
और फुल आउटर जॉइन है। इसी तरह हमारे पास इसके नीचे एग्जाम्पल है। इस तरह हमारा ये सेमी जॉइन है। तो पहले आउटर जॉइन को हम देख लेते हैं। इन आउटर जॉइन in outer join, all tuples of left and right relations are part of output. ये आपने इसको बड़ा गौर से अंडरस्टैंड करना है, सुनना है इसको। In outer join, all tuples of left and right relation are part of output. All tuples of left relation which are not matched with the right relation are left as null. बड़ा इंपॉर्टेंट इसने लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड टेबल पे जो रोज हैं आपकी मैच नहीं कर रही हैं राइट के साथ, उनको फिर नल कर दिया जाता है। उनको आप नल खाली छोड़ देंगे, जो मैच नहीं करेंगी उनको खाली छोड़ दिए। इसी तरह सिमिलरली ऑल टपल्स ऑफ राइट रिलेशन विच आर नॉट मैच विद द लेफ्ट और लेफ्ट एज नल। तो बोथ टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट की जो रोज आपकी राइट से नहीं मिल रही हैं उसको पहले नल कर दिया। इसी तरह राइट की जो रोज हैं वो लेफ्ट से मैच नहीं कर रही हैं, उनको नल कर दिया गया। तो ये हमारे पास एक आउटर जॉइन की डेफिनेशन आप कह सकते हैं। तो देयर आर फर्दर 3 टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टू बी केप्ट। तो ये आप लेफ्ट आउटर जॉइन देख सकते हैं। अब ज्वाइनिंग के लिए आपको सिंबल जो है वो बड़े गौर से देखना है कि लेफ्ट साइड के ऊपर इसकी दो ये लाइंस बाहर को आई हैं, इसका मतलब है ये आपका लेफ्ट आउटर जॉइन है। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इट इंक्लूड्स ऑल द टपल्स ऑफ द लेफ्ट हैंड रिलेशन एंड इंक्लूड ओनली द मैचिंग टपल फ्रॉम द राइट हैंड रिलेशन। तो लेफ्ट की जो टपल मैच नहीं होंगी वो तो डेफिनेटली आपकी नल हो जाएंगी। द अनमैच्ड रोज आर रिप्रेजेंटेड एज नल। राइट आउटर जॉइन, अब राइट साइड पे हमारा सिंबल चला गया है तो इसके अंदर क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इट इंक्लूड्स ऑल द टपल्स ऑफ राइट हैंड रिलेशन एंड इंक्लूड्स ओनली द मैचिंग टपल फ्रॉम द राइट हैंड रिलेशन। द अनमैच्ड रोज आर रिप्रेजेंटेड एज नल। और फुल आउटर जॉइन, ये दोनों तरफ में आपका ये सिंबल आ गया है। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इट इंक्लूड ऑल द टपल्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट रिलेशन। तो ये दोनों तरफ की जो आपके पास जो हैं टपल्स शो हो जाएंगी। तो नीचे हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है। सपोज देयर आर टू रिलेशंस, पीपल एंड मेन्यू। अब पीपल और मेन्यू का हमारे पास यहाँ पे एक लेफ़्ट आउटर जॉइन की एग्जांपल है। इसने लेफ़्ट साइड पे हमें यहाँ एक सिंबल दे दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट आउटर जॉइन में क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें मैच हो रही हैं। मैच अब हमारे पास क्या क्या हो रहा है? एक तो हमारे लेफ़्ट आउटर जॉइन में अब आपने ये ध्यान रखना है कि डेफिनेशन के मुताबिक क्या था कि ये बर्गर, पिज़्ज़ा, बीफ और ये चीज़ें हमारे पास जो लेफ़्ट साइड वाली राइट के साथ मैच हो रही हैं। लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, ये खाने पीने वाली चीज़ों के नाम सारे हमारे पास आ गए हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, बीफ एंड मीट ये हमारे पास आ गई हैं। और बाकी राइट साइड से जो मैच नहीं कर, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें जो एलिमेंट्स आपके मैच नहीं कर रहे हैं उनको सिंपली आपका नल कर दिया गया। तो ये आप देख लेंगे। इसी तरह राइट आउटर जॉइन है, राइट साइड पे जो चीज़ें मैच हैं लेफ़्ट के साथ वो आएंगी और जो नहीं मैच हैं वो लेफ़्ट साइड से आपके पास यहाँ पे नल कर दी जाएंगी। तो सिर्फ यहाँ पे आप देखें कि लेफ़्ट साइड जो है वो आपकी राइट साइड से किन चीज़ों की बेस पे मैच कर रही है वो आप ऐड कर देंगे आउटर जॉइन के साथ। या आपका मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मैच कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। तो पिज़्ज़ा, बर्गर, चिकन ये सारी चीज़ें राइट में तो हैं लेकिन लेफ़्ट में नहीं है, इसलिए लेफ़्ट में जहाँ पे नहीं है उन वैल्यूज़ को आपने नल डिक्लेयर कर दिया है। इसी तरह हमारे पास ये चीज़ थी कि यहाँ पे क्योंकि ये लेफ़्ट वाली सारी चीज़ें आपने ऐड की हैं, ये आप देख सकते हैं। और राइट पे क्योंकि ये मैच नहीं कर रही थी तो इनको आपने यहाँ पे नल डिक्लेयर कर दी है। तो ये एक हमारे पास जो है लेफ़्ट इक्वी जॉइन और राइट इक्वी जॉइन है। और इसी तरह हमारे पास जो है वो फुल आउटर जॉइन है। तो फुल के अंदर हमारे पास दोनों साइड पे वो दोनों टेबल को इकट्ठा लिख दिया गया है और उनके जो मैचिंग चीज़ें हैं वो भी नज़र आ रही हैं आपको, और जो मैच नहीं हो रही हैं
उनको यहाँ पे नल डिक्लेयर कर दिया। मींस कि डेटा हमारा दोनों साइड से आया है, लेकिन जो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं उनको यहाँ पे नल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये एक बेसिक चीज़ की एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास एक सेमी जॉइन है। सेमी जॉइंस टेक्स द नेचुरल जॉइन। अब ये सिंपल एक हमारे पास वो बात कर रहा है। सेमी जॉइन टेक द natural join of two relation, then projects the attribute of first relation only after join and matching the common attributes of both relation. Only attributes of first relation are projected. So there are two relations, faculty and course, as follows. फैकल्टी का आपके पास रिलेशन है और एक हमारे पास कोर्स का रिलेशन है। तो ये सेमी ज्वाइन क्या करता है, कोर्स विल डिस्प्ले एज फॉलोज। 101 जो है हमारे पास ये जस्ट शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि इसका हमारे पास जो है वो जो भी डेटा है हमारा ऊपर से यहाँ आ जाएगा। CS और उस्मान खलील और असिस्टेंट है। इसी तरह आयशा फ़ारूक अशफाक जो है उसका इकोनॉमिक्स है और उसका कोई भी हमारा डेजिग्नेशन है। तो ये नेचुरल जॉइन सिर्फ एक साइड पे जो चीज़ें हमारी मैच कर रही हैं उनको शो करवाया गया है। तो ये थोड़ी सी आपके पास टाइप्स हैं जॉइन से रिलेटेड, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा तमाम का तमाम डेटाबेस का जो एनवायरनमेंट है वो इन्हीं जॉइंस की कंडीशंस के ऊपर चलता है। एक टेबल के ऊपर तो आप डेटा कोई भी क्राइटेरिया लगा के सर्च आउट कर सकते हैं, लेकिन जब आपने मल्टीपल टेबल्स को आपस में लिंक करवाना है तो लिंक करवाने के लिए फिर आपको ये जॉइंस जो है उसका टॉपिक यूज़ करना पड़ता है। जॉइंस जो है आपको हेल्प आउट करता है चीज़ों को आपस में लिंक करवाने के लिए। इसी तरह मैं अगर आपको यहाँ पे गूगल से दिखा दूँ तो ये थोड़ा सा टाइप्स का डिफरेंट हो जाएगा। इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन। थोड़ा सा इसका आपको कंपैरिजन मिलेगा। तो ये भी आपने यहाँ पे टाइप्स को सर्च आउट कर लेना है। तो नीचे आपको अगेन ये एक डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में दे रहा है कि आपका जो है इनर जॉइन, तो दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। टेबल ए और टेबल बी दोनों के अंदर जो आपका इंटरेक्शन है, इंटरसेक्शन है, सिर्फ वो डेटा नज़र आएगा। इसी तरह आपको नीचे अगर कोई और लेफ़्ट जॉइन है तो आप कह सकते हैं कि दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं और लेफ़्ट के जो आपके पास एलिमेंट है वो सारे नज़र आएंगे जो हमने वहाँ पे भी देखा था। और इसी तरह आपके पास राइट साइड के तमाम एलिमेंट्स विद कॉमन एट्रीब्यूट्स इन बोथ टेबल्स। तो राइट वाले आपके पास तमाम चीज़ें आ जाएंगी और दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको यहाँ पे रिजल्टिंग टेबल में मिल जाएंगे। तो ये आप टाइप्स डायग्राम की फॉर्म में देख सकते हैं। और ये आपके पास जो हैं वो फुल जॉइन का मतलब है दोनों टेबल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपको यूनियन की फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो वो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये भी अच्छी चीज़ है कि आप एक डायग्रामेटिकल फॉर्मेट के अंदर भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास जॉइंस की टाइप में आ जाता है। ठीक है जी, तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना ही हम कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे काफ़ी ज़्यादा मिसिंग हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर मैंने नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करना है और फिर मैंने ख़त्म भी करना है। तो नॉर्मलाइजेशन हमारा क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में एक टॉपिक है, तो वो मैं फिर 2 सेशंस लगा कर उस टॉपिक को कवर करूँगा। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी जो 2 क्लासेस थ्योरी की होंगी उसमें हम फिर वो नॉर्मलाइजेशन का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो कल हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल दोबारा परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। जॉइंट्स को आप खुद से पढ़ें, स्टडी करें। बुक से मैंने आपको पढ़ा दिया है और वेब से भी मैंने आपको एक वेबसाइट की एग्जांपल दे दी है। तो कोशिश करें आप मल्टीपल वेबसाइट से इसकी डेफिनेशन लें या इसकी एग्जांपल्स लेकर उसको अंडरस्टैंड करें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1-2 दफ़ा आप चीज़ों को ख़ुद से पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएंगी। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स? नो सर। चलें, कुछ समझ भी आई है या वैसे सुनते रहो? मुझे तो लगता है पता नहीं सुनते भी हैं या नहीं। सर आइए समझ आइए। ठीक।
चले बहरहाल थोड़ी बहुत तो समझ आपको आती है, थोड़ा सा आप क्योंकि चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, मैं इकट्ठी सारी चीज़ें आपको वो टाइप्स जो हैं वो कवर करवा देता हूँ, तो समझने में थोड़ी सी चीज़ें मिक्सअप भी आपकी हो जाती होंगी। तो कोशिश आपने करनी है कि आपने इसको जब खुद से पढ़ना है आप इसको एक्स्ट्रा टाइम दें और थोड़ा टाइम लगा के इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करें। तो जॉइंस और उसकी टाइप्स जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आपसे ये पूछा जाएगा इंशाल्लाह, तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर करें। तो आज के लिए इतने हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल आपसे दोबारा डिस्कशन होती है, कल इंशाल्लाह हम अगेन प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी सर, अल्लाह हाफिज़।